चलिए, द फर्स्ट न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ कल हम कर रहे थे। चार्ल्स लॉ में हमने कहा कि क्या कांस्टेंट रहना चाहिए हमारा, बोलेंगे वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर keeping the pressure constant. V1 T1 is equal to V2 T2. आज हम शुरू करेंगे। एक हमने किया था वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेल्ड। हम जानते थे कि जितना हीटेड टेम्परेचर पे एयर का वॉल्यूम है उसमें से वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस कर दें, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपेल्ड। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एवरीबडी हैज टू डू राइट द न्यूमेरिकल इन द कॉपीज, मेंटेन करेंगे अपने नोट्स कॉन्टिन्यूएशन में और सॉल्व करेंगे खुद से। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो टफ चीजें आएंगी वो मैं कराती जाऊंगी। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर यू हैव टू फाइंड इन डिग्री सेंटीग्रेड। पर जब हम ये लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन। पर एक चीज मैं और बता दूं, चलो दिस इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन, will be the volume of a gas at 0 degree double itself pressure remaining the constant. अब हमें कैसे पता लगा कि ये कौन से लॉ का न्यूमेरिकल है? यहाँ पे प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट कर दिया तो इससे सबसे पहले मुझे आइडिया आ गया, यार अभी प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल जो है ये पक्का और पक्का चार्ल्स लॉ का होगा। अब सब लोग पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे और टू फाइंड इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सब लोग, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन, आई विल बी कॉलिंग एनीबॉडीज नेम। चलो, कौन बताने वाला है? Raise up the hands. Raise up the hands those who have done. Given and to find. Simrat has done. Manya has done. अच्छा, चलो मान्या बोलो क्या गिवन इंफॉर्मेशन है? मैम पहले V1 गिवन है V। अच्छा, V1 is equal to V मिलीलीटर्स ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैम V2 हम 2 भी ले लेते हैं क्योंकि डबल होना है। हाँ, वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, बिल्कुल 2 भी ले लेते हैं। और मैम T2 निकालना है। T2 निकालना है और T1 और कितना है? T1 273 केल्विन। हाँ 273, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर देंगे ना तो दैट विल लीड टू एन आंसर इक्वल टू इंफिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लेंगे 273 केल्विन। बिल्कुल ठीक। अब रिलेशनशिप लगा देंगे, दैट इज V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। यहाँ पे डाल दीजिए सारी वैल्यूज। V by 273 इज इक्वल टू 2V by T2। तो यहाँ पे V and V would get cancelled. So T2 is equal to 576 Kelvin. Because you are asked in terms of degree centigrade, तो इसमें से 273 Kelvin 546 273 degree centigrade would be the answer. ठीक है, देखिए। Yes. Is it okay with everybody? Is the numerical कितने लोगों ने ये करा? कितने लोगों की सोच समझ इसी न्यूमेरिकल में इस तरह से चली थी? जल्दी से। सिमरत, गुनिका, somebody among the boys, Alisha, Garima. अच्छा, no, nobody among the boys. Ria, good to see Ria, your hand raised. Good. देखिए, second term is a new innings for everybody. Everybody. First term has no connection. Alisha, I'm good to see your hand raised. चलिए, next numerical. मैम हाँ जी, हाँ जी, बोले गरिमा। मैम आपने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया 273। कल हम कर रहे थे टेम्परेचर इन डिग्री, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 270। अब मेरे पास 546 यहाँ पे आया हुआ है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो 273 में से माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एन ओपन वेसल। अब मेरी बात सुने, जैसे ही ओपन वेसल आ गया किसी भी क्वेश्चन में तो इसका मतलब पता लग जाना चाहिए सबको कि ओपन वेसल मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब कौन सा लॉ लगने की प्रोबेबिलिटी हो गई, दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो पहले तो न्यूमेरिकल के अंदर ही मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। एन ओपन वेसल contain 200 milligram of air at 17 degree centigrade. What percentage of air would be expelled if the vessel is heated to 117 degree centigrade? सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे, सोचेंगे, and then I'll be moving ahead. I'll be waiting for everyone. सब लोग एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा दो उसको ढंग से। अब देखो, लेट द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं पता था, ओपन वेसल है इसलिए पता लग गया, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए चार्ल्स लॉ लगेगा।
let volume of 200 milligram of air at 17 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to V मिलीलीटर। मुझे नहीं पता था, मैंने उसको V मिलीलीटर ले लिया, is equal is equal to V मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देती हूँ एक लाइन ताकि आप लोग अपने आंसर में भी लिख लें। एज वेसल इज ओपन, ठीक है, एज वेसल इज ओपन, ये हमेशा पूरे चैप्टर में यही चलेगा। वेसल इज ओपन देयरफॉर द प्रेशर इज कांस्टेंट। ये चैप्टर बहुत मजेदार है। प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। टेम्परेचर हमें दोनों के दोनों दे रखे हैं। T1 दे रखा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 290 केल्विन, ठीक है। T2 दे रखा है 117 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 100 डाल दो और 390 केल्विन डालिए। V1 की कितनी वैल्यू है भाई, हम नहीं जानते V कितना है। टेम्परेचर इज 298 केल्विन, V1 जो है 17 डिग्री पे, 17 डिग्री पे इट इज V, वॉल्यूम इज V, तो यहाँ पे V2 निकाल लीजिए। 390 पे कितना होगा, अब V2 जो होगा दैट विल बी 1.34। हाँ क्या कह रहे हैं, 290, हाँ 290, ठीक है। तो वॉल्यूम जो आया, ये जो वॉल्यूम आया ना बच्चे, ये 200 मिलीग्राम ऑफ एयर का वॉल्यूम आया हायर टेम्परेचर पे। हम जानते हैं कि गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी, गैस अगर एक्सपैंड कर रही है तो देखिए उसका वॉल्यूम भी जो है वो ज्यादा होना चाहिए था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रही हूँ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेल्ड, ठीक है, कितनी हवा निकल गई, दैट इज 1.3 V माइनस V, दैट विल बी 0.34 V, इतनी हवा निकल गई। अब देखिए, जानते थे हम लोग ये चीज कि जो मास है 1.34 V ऑफ एयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, क्योंकि 200 मिलीग्राम ऑफ एयर को हम हीट कर रहे हैं, तो ये जो वॉल्यूम आया है ये 200 मिलीग्राम ऑफ एयर को रिस्पॉन्ड करता है। मास ऑफ 1.34 वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, देयरफॉर मास ऑफ 0.34 V ऑफ एयर, जो हवा निकल गई है उसका कितना मास होगा, that is 1.34 V into 0.34 V, V and V would get cancelled and answer will come out to be 50.74 milligram। अब परसेंटेज निकालनी है तो मास में सारी चीज आ रही है, तो मास परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, कितनी हवा जो है वो निकल गई है, that is 50.74 divided by 200 into 100, this would go off, this will be 25.37%। I hope the numerical is clear with everyone. A student forget to add reaction mixture to a round bottle flask। ये ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आप ही करने वाले, मैं नहीं करने वाली, ठीक है। एक राउंड बॉटल फ्लास्क था, है ना, बच्चा आपके जैसा खड़ा हुआ था लैब में, टीचर ने कहा बेटा रूम टेम्परेचर पे ना इसमें रिएक्शन मिक्सचर डाल दे, ठीक है। बच्चा था बड़ा आपकी तरह बातूनी कछुआ, ठीक है। उसने क्या किया, उसने रिएक्शन मिक्सचर डाला नहीं, उसने इसको उठा के फ्लेम के ऊपर रख दिया खाली को, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसको याद आया, ओए मैम तो रिएक्शन मिक्सचर भी कह के गए थे। फिर उसने पायरोमीटर नाम का एक चीज होती है जो थर्मोमीटर की तरह होता है पर वो काफी हाई टेम्परेचर मेजर कर सकता है, उसने पायरोमीटर को इसके अंदर डाला तो उसने देखा कि टेम्परेचर इस वेसल का कितना हो चुका है, 477 डिग्री सेंटीग्रेड। टीचर ने अब आके कहा अब रहने दे, अब मेरे को ये बता दे कितनी फ्रैक्शन ऑफ हवा इसमें से निकल चुकी है। क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आया है? यस मैम। सब लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। A student forget to add reaction mixture to a round bottom flask at 27 degrees centigrade. Instead, he placed the flask on the flame. After the lapse of time, he realized his mistake and using a pyrometer, जो कि thermometer की तरह है, he found that the temperature of the flask was 477 degrees centigrade. What fraction of
air would be expelled. Would you like to try? Yes, ma'am. बोलिए, सब लोग ट्राई करें, मैं वेट कर रही हूँ बिल्कुल पुराने न्यूमेरिकल की तरह। अब let the volume let the volume be volume of air be V milliliter, ठीक है, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो V मिलीलीटर था, ठीक है। V1 इज इक्वल टू V, टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 300 केल्विन। वॉल्यूम मुझे नहीं पता कितना है, जब टेम्परेचर मेरे पास कितना है, दैट इज 477 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 750 केल्विन। जब इसको सॉल्व करेंगे 750 केल्विन। अब जान गए एक रिलेशन, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, सब्स्टिट्यूट कर दो, V2 निकाल लो, दैट इज V1 into T2 by T1, सारी वैल्यूज आप जानते हैं। V1 is V and this T2 is 750 and T2 is 300, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, V2 will come out to be how much? 2.5 V. कितना? 5 by 2.5 V. अच्छा, it comes out to be V2 will come out to be 2.5 V. अब वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, मेरी बात याद रखें, सबको वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड निकालना आ रहा है ना। ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना बच्चे, ये वाला वॉल्यूम हायर टेम्परेचर पे आ रहा है, ये T2 पे ये वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम लेस टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम था V, हायर टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना आया 2.5 V, गैस ने तो फैलना ही था, ठीक है। हीट करने पे 2.5 V माइनस V, दिस इज 1.5 V, therefore फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, आपकी कितनी एयर जो है वो एक्सपेल्ड होगी, दैट इज 1.5 जो निकल गई है डिवाइडेड बाय हॉट एयर ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा था, सो दिस विल बी 3/5। We'll be talking about the Gay-Lussac numerical now, ठीक है। Gay-Lussac लॉ ने क्या कहा था, मैं यहाँ लिख रही हूँ। Gay-Lussac ने क्या कहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसने कहा P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, जो कल वाली बातें होंगी ना, जो कल वाली चीजें हैं वो हम काफी घुमाएंगे, कल हम काफी डिफरेंट बातें करेंगे, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। अब देखिए क्या है आपके पास न्यूमेरिकल कि एक गैस सिलेंडर था जो कितना प्रेशर होल्ड कर सकता था, 14.9 ATM, ठीक है। एक प्रेशर गॉज हमने उस सिलेंडर के साथ लगा दिया जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 ATM प्रेशर को रीड कर रहा था। अब क्या हुआ कि उस बिल्डिंग में जहां वो सिलेंडर पड़ा हुआ था वहां एकदम से आग लग गई और टेम्परेचर जो था वो राइज करना शुरू कर दिया। आप ये बताएंगे कि किस टेम्परेचर पे वो सिलेंडर एक्सप्लोड करेगा, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? दोबारा से देखेंगे, एक सिलेंडर है आपके पास, गैस सिलेंडर, ठीक है, ध्यान से देखें डायग्राम को, जो कि 4.9 ATM प्रेशर को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम प्रेशर इतना होल्ड कर सकता है। पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है उस सिलेंडर की, एक्चुअल सिचुएशन उस सिलेंडर की ये है कि उसके साथ एक प्रेशर गॉज लगा रखा है जो कि ये बता रहा है कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना है, 12 ATM 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब एक बिल्डिंग जहाँ पे आपने ये रख रखा है वहां पे आग लग गई, जब आग लग गई तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो आप ये बता दीजिए कि किस टेम्परेचर पे ये सिलेंडर जो है ये फटेगा। एकदम से सिलेंडर नहीं फटेगा, कुछ टाइम, आग लगने के कुछ टाइम बाद धमाका होगा। सिर्फ ये बताना है कि कितना कितना टेम्परेचर बढ़ेगा आग लगने के बाद और ये धमाका होगा। क्या किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Somebody among the boys, हाँ जी बोलिए जी। Somebody among the boys have said, gave a call. मैम P1 दिया हुआ है हाँ बिल्कुल, कितना और दिया हुआ है? T1 भी दिया, P1 हमारे पास है 12 ATM। वेरी गुड एक्सांश, 12 ATM, ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है। और T1 कितना दे रखा है बच्चे? हम वो 27 प्लस 300 के 27 डिग्री या 300 के, बिल्कुल ठीक है। और P2 भी दिया हुआ है। P2 भी दिया हुआ है 14.9 ATM, T2 निकाल लो। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बोलिए सारे। निकल जाएगा मैम। निकाल लो बस, उस टेम्परेचर पे एक्सप्लोजन हो जाना, धमाका।
बताएं आंसर मुझे कितना आ रहा है। हम P2 को 15 ATM ना लिख लें। लिख नहीं पाएंगे, हाँ अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, पर हाँ अप्रोक्सीमेशन से आंसर थोड़ा सा कहीं वेरी करेगा। तेरा 373 आंसर आ जाएगा, मेरा 372.5 आ रखा है। देख सांझ, अगर 15 लेगा तो कितना कितना आंसर आएगा। ओके देख। P1 by T1 is equal to P2 by T2। ठीक है, सारी वैल्यूज डाल रही हूँ। 12 by 300 is equal to 14.9 by T2। मैं 14.9 डाल रही हूँ, एक सांझ जो है वो 15 डाल रहा है, तो it will be 14.9 into 300 by 12। This will come out to be how much? That is 372.5 Kelvin। तो इतना टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो धमाका हो जाएगा। एक सांझ तेरा कितना आंसर आ रहा है बच्चे? मैम मेरा 375 आ रहा है 15 लेके। काफी वेरिएशन हो रही है फिर आंसर में, हाँ फिर जी। नहीं करेंगे। ओके इतना कोई इशू रहेगा नहीं कैलकुलेशंस में। देखो 14.9 into 300, ठीक है, बाय 12। इसको ऐसे कर दो 1490 by 4, क्योंकि 3 4 12 कट जाना है। 1490 को ही तो डिवाइड करना है 4 से। हो गया? Yes, ma'am. Everybody sitting here, every one of you, Kulreet, Yes, ma'am. Mannat, Name, Pulkit, Rahul, Yes. everyone. Next numerical. Air is filled in a bottle, ठीक है, and is cocked at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा को एक बॉटल के अंदर भरा और उस बॉटल को ऊपर से कॉक कर दिया। जब भरा हवा को तो 35 डिग्री था, ठीक है। If the cork comes out at 3 atm pressure, up to what temperature the bottle should be heated in order to remove the cork? कर लेंगे? समझ में आ रहा है सबको? क्या लेंगे? P1 क्या लेंगे इसमें, ये बता दे मुझे। P1, T1, P2, T2, ये सारी वैल्यूज कौन बताएगा, कौन सूरमा बताएगा? मैं वेट कर रही हूँ, न्यूमेरिकल को पढ़े फिर उसके बाद दोबारा। अब देखिए यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक है। दैट इज हाउ मच केल्विन? 308 केल्विन क्या? Yes, ma'am. 308 केल्विन। अब इनिशियल ये जब बॉटल को तुम कॉक कर रहे हो 35 डिग्री पे, तुम तो 1 atm पे खड़े हो, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो 1 atm ले लेना है। P2 कितना है? दैट इज 3 atm, और टेम्परेचर निकाल लो। कैन यू डू इट? P1 by Yes, ma'am. T1 is equal to P2 by T2। Just substitute the value। 1 by 308 is equal to 3 by T2, ठीक है। तो कर लीजिए, T2 is equal to 3 into 308, that will be 924 Kelvin, ठीक है। अब आप कितने टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे ना यहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या है? अप टू व्हाट टेम्परेचर इट शुड बी हीटेड टू कोक टू कम आउट। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ द टेम्परेचर टू विच बॉटल शुड बी हीटेड। बॉटल शुड बी हीटेड, ठीक है। पहले ही जो टेम्परेचर 924 में से 308 माइनस कर दो, क्योंकि वो पहले ही 308 केल्विन पे, तो वो पहले से ही था, ठीक है कि नहीं? Yes, ma'am. बस उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बस यू विल गेट द आंसर 616 kelvins. 616 केल्विन, ठीक है, क्योंकि एक टेम्परेचर पे तो वो पहले ही मेंटेन था। एन आयरन सिलेंडर, ठीक है, contains helium at a pressure of 250 kilopascal, ठीक है, at 300 Kelvin। The cylinder can withstand a pressure of 10 raised to the power 6 Pascal। जो सिलेंडर है वो 10 raised to the power 6 Pascal प्रेशर होल्ड कर सकता है, और उसके अंदर फिलहाल के लिए इतना पास्कल प्रेशर है 300 केल्विन पे। The room in which the cylinder is kept that catches a fire। आपने ये बताना है कि सिलेंडर कहाँ पे ब्लो होगा। आपको मेल्टिंग पॉइंट उस सिलेंडर का दे रखा है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। P1 is given to you, that is 250 kilopascal, right?
and T1 is given to you, that is 300 Kelvin. ये आपके शुरुआती हालात हैं सिलेंडर के जो आपको गिवन है. ये दे रखा है कि वो कितना प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है 10⁻⁶ पास्कल, पर आपको मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका फाइनल टेम्परेचर दे रखा है. तो मेल्ट होने से पहले वो कितना प्रेशर होल्ड कर पाएगा वो देख लेते हैं. तो दिस इज 1800 केल्विन. P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2. तो यहाँ पे डालेंगे, दैट इज 250/300 इज इक्वल टू P2/1800. ठीक है, इसमें 0 and 0 would get cancel and this will be 6. तो प्रेशर वो कितना विथस्टैंड कर सकता है? दैट इज 250 into 6 कितना आया? दैट इज 1500 किलो पास्कल. ठीक है, अब देखिए बियरेबल प्रेशर कितना है. बियरेबल प्रेशर इज 10⁻⁶ पास्कल, दैट इज 10⁻³ किलो पास्कल. ठीक है, bearable pressure is 10⁻³ this pascal. Therefore it will blow before melting, that is 1000 pascal kilopascal. ठीक है, it will blow up before melting. दोबारा से आपको क्या गिवन था? एक आयरन सिलेंडर जिसके इनिशियल हालात पता थे कि उसके अंदर हीलियम पड़ी हुई है जो कि इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है 300 केल्विन पे. ठीक है, वो प्रेशर जो है वो 10⁻⁶ पास्कल जो है वो प्रेशर बियर कर सकता है. उस सिलेंडर को एक रूम में रखा जहां आग लग गई. आपको ये बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट सिलेंडर का 1800 केल्विन है. ठीक है, 1800 केल्विन डाल के कि सिलेंडर मेल्ट हो, वो कितने मेल्ट होने पे वो कितना प्रेशर बियर करेगा? दैट इज 1500 किलो पास्कल. अब 1800 केल्विन पे 1500 किलो पास्कल होगा, दैट इज 10⁻³ किलो पास्कल से ज्यादा होगा. इसका मतलब वो सिलेंडर जो है वो ब्लो कर जाएगा मेल्ट होने से पहले ही, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे तो उसका प्रेशर देखो कितना ज्यादा हो रहा है, और मेल्ट जो है वो कर रहा है 10⁻³ किलो पास्कल. ठीक है, इज इट ओके? हम लास्ट स्टेप दोबारा समझाना, वो बियरेबल प्रेशर वाला. बियरेबल मतलब वो बियर, वो आपसे कहा गया कि बताइए सिलेंडर ब्लो करेगा मेल्ट करने से पहले कि नहीं करेगा. आपने उसके मेल्टिंग पॉइंट को डाल के प्रेशर देख लिया, 1500 केल्विन किलो पास्कल जो प्रेशर है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्ट करेगा इतना प्रेशर होगा. पर वो बियर कितना कर सकता है? 10⁻³ किलो पास्कल, दैट इज 1000 किलो पास्कल वो सिर्फ बियर कर सकता है. बियरेबल प्रेशर तो सिर्फ इतना ही है. तो अब वो मेल्ट जब होगा तो तब तो 1500 किलो पास्कल होगा उसका प्रेशर, तो वो मेल्ट करने से पहले ही फट जाएगा. इतना प्रेशर तो बेचारा बियर ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दिस इज अ डाउट फॉर द दैट बॉयल्स लॉ होमवर्क. उसमें आपको डायग्राम एक बना के देख लेना चाहिए था. डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्या दे रखा था कि एक मैनोमीटर है जो कि गैस से कनेक्टेड है. यहाँ पे you have got some gas coming into it. यहाँ से बंद नहीं था. A manometer is connected to a gas containing bulb. यहाँ बल्ब के अंदर गैस है सारा का सारा. जो ओपन आर्म है इसकी, ये वाली जो आर्म है, it reads 43.7 centimeter, whereas the arm connected to the bulb, ठीक है, it read 15.6 centimeter. If the barometric pressure is 74.3 mm, 743 नहीं है वो 74.3 mm, what is the pressure of the gas in bars? ठीक है, अब देखिए प्रेशर ऑफ द गैस जो रहेगा, ठीक है, आपने ये हाइट निकाल ली. इधर जो है दैट इज 43.7 और इस स्लिम में जो है दैट इज 15.6. तो हाइट के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, दैट इज 28.1. इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया आपने. ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस जो है प्रेशर ऑफ द एयर प्लस द डिफरेंस. ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस आपको दे रखा है, जो 743 दिख रहा है वो 74.3 mm है. तो 74.3 plus 28.1, this turns out to be this much. अब देखिए ये चीज सब जानते हैं that 1 ATM is equal to 76 सेंटीमीटर. अगर 76 सेंटीमीटर एक ATM को कॉरेस्पॉन्ड करता है तो 124 this सेंटीमीटर कितने ATM को रिस्पॉन्ड करेगा वो देख लीजिए. ठीक है, तो that will be this much. इतना प्रेशर इन बार्स आ जाएगा. And you know that 1 bar is equal to इतना, you know that 1 ATM is equal to
1.03125 बार। तो जितना एटीएम में प्रेशर आया आपने उसको बार में मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज यू वर आस्क्ड अबाउट द आंसर इन टर्म्स ऑफ बार। ठीक है, I'll send you the PDF of this solution. और बोलिए, और बोलिए, और एक गरिमा आपकी ना माइक का बहुत गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट रुके, I'll just do it. I'll send the solution to this answer. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 इज द डाउट अगेन। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रिकॉर्डिंग पे गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपसे दे रखा था कि एक बल्ब है अननोन वॉल्यूम का। ठीक है, यू हैव अ बल्ब ऑफ एन अननोन वॉल्यूम जिसके अंदर गैस है 1 atm पे, और उसको आपने कनेक्ट कर दिया एक इवैक्यूएटेड वेसल के साथ। इवैक्यूएटेड वेसल के अंदर कोई हवा नहीं होती, और उसका वॉल्यूम कितना है? दैट इज 0.5 लीटर कैपेसिटी थ्रू अ स्टॉप कॉक। ठीक है, प्रेशर ऑफ द होल सिस्टम, पूरा सिस्टम, मतलब जब आपने स्टॉप कॉक खोल दिया पूरे सिस्टम का प्रेशर जो है थोड़े टाइम के बाद आपने देखा इट इज 750 mm। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। एट द सेम टेम्परेचर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बल्ब, वॉल्यूम ऑफ द बल्ब x। आपके पास ये सिचुएशन थी, एक वॉल्यूम ऑफ द बल्ब था जिसको मैंने V ले लिया, 1 atm गैस थी, उसको कनेक्ट कर दिया एक 0.5 लीटर ऑफ बल्ब के साथ। इनिशियल वॉल्यूम इतना था, प्रेशर जो था वो 760। अब आपने क्या किया, इस कॉक को खोल दिया, जो गैस यहाँ थी वो दोनों तरफ फैल गई। ठीक है, वो दोनों तरफ फैल गई। अब पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम हो गया दैट इज 0.5 प्लस V। मतलब ये मुझे पता नहीं कितना था और ये मैं जानती थी 0.5 है, तो इट इज 0.5 प्लस V। सो दिस टर्न्स आउट टू बी द V2। P2 आप निकाल लीजिए। फाइनल प्रेशर जो है वो आपको गिवन था, दैट इज 570 हो गया। जब आपने कॉक को खोला प्रेशर कम होना ही था ऑब्वियसली। P1 V1 by P2 V2 वॉल्यूम विल कम आउट टू बी 1.5 लीटर्स। ठीक है जी, आई एम सेंडिंग इट आल्सो एज अ होमवर्क। और बोलिए, और क्या डाउट है? और किसी का कोई डाउट? मैम लास्ट क्वेश्चन पर बोले, 6th क्वेश्चन। हाँ जी। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे what was given to in this question, मैं साथ साथ में ट्रांसफर कर रही हूँ आपके होमवर्क के डाउट्स इन द ग्रुप। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 वाज अनदर डाउट। वहां पे कुछ भी नहीं था खास, एक सैंपल ऑफ ऑक्सीजन थी जिसका वॉल्यूम जो था 800 मिलीलीटर था, और प्रेशर कितना वो एग्जर्ट कर रहा था? 740 टॉर। ठीक है, व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू दिस? कुछ भी नहीं, आप निकाल लेते, टोटल प्रेशर निकाल लेते P1 V1 करके। एडिशनल प्रेशर मतलब जितना इनिशियल था उसमें से इसमें से ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, दैट वाज एन इनिशियल प्रेशर रिक्वायर्ड। ठीक है, बोलिए, 2 क्वेश्चंस आ गए हैं होमवर्क के। ठीक है, I'll be shifting this also। और बोलेंगे, और कोई डाउट इन द होमवर्क? आई थिंक मैंने करा दिए 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे टोटल। चलिए जी, we'll be meeting tomorrow again। I have sent this question also in the group। जितने डाउट्स थे वो आपके ग्रुप में आ गए। ठीक है, so we'll be meeting tomorrow again